चेहरे पे मुस्कान और दिल में एक ही जज्बा, लोगों की जान बचाने का। नमस्कार नोएडा, मैं हूं पीयूष और आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आज हमारी टीम आ चुकी है नोएडा सेक्टर 153 में एनपीएक्स बिल्डिंग में, जहां हमारे साथ जुड़ रही हैं सरिता सती मैम, जो कि एक लार्जेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप चला रही हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं, क्या है ये कैंप और उनका फाउंडेशन का नाम क्या है, ये कब रजिस्टर हुआ था। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच पीयूष जी, थैंक यू। मैम, मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे है कि ये जो महिला सेवा शक्ति फाउंडेशन है, ये कब इनरोल हुआ था और इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। महिला सेवा शक्ति फाउंडेशन 2022 में हम लोगों ने एनरोल किया था जी। एंड इसमें एक्चुअल में जो वर्किंग है वो 2023 से हम लोगों ने स्टार्ट की है। अभी तक महिला सेवा शक्ति फाउंडेशन के साथ अगर मेंबर्स की मैं बात करूं तो हमारे पास ओनली फीमेल मेंबर्स अराउंड 200 है। ओके। जो कि हमारे से एज अ वॉलेंटियर इसमें साथ दे रही हैं। महिला सेवा शक्ति क्या काम करना चाहती है या सोसाइटी के किस भाग में अपना योगदान देना चाहती है, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि जैसे कि इसका नाम ही है महिला सेवा शक्ति, तो इसमें हम महिलाओं से जुड़े, महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं। एक ऐसी महिला जो एक सशक्त महिला है, उसको एक ऐसी महिला तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि उस महिला को हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ा सके और जीवन में उसको आगे बढ़ा सके। तो महिलाओं के इस पूरे संगठन में महिलाओं से रिलेटेड, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, होलिस्टिक अप्रोच है, या आप उनके एजुकेशन है, या फिर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, हम सभी एस्पेक्ट में महिला सेवा शक्ति फाउंडेशन काम कर रही है। अच्छा। साथ ही साथ महिलाओं के विकास के साथ साथ हम बच्चों के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनके एजुकेशन से लेके उनके फिजिकल हेल्थ को लेके काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड दादरी में हमने 5 जो है सेंटर्स ओपन किए हैं, जिसमें हर सेंटर में 50 से 60 बच्चे इवनिंग में ट्यूशन क्लासेस लेने आते हैं, जिसको कि हम हिंदी में अगर कहें तो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी के रूप में हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं। एज डिफर जो इसमें है फ्रॉम 3 इयर्स टू आई थिंक 15 इयर्स तक का है। हमारी कोशिश रहती है कि इन बच्चों को थोड़ा सा एजुकेशन से टच करा के और फिर इनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में डालें, यानी कि नजदीकी स्कूलों में इनका एडमिशन कराने से लेके और इनको अच्छे ट्यूशन्स और अच्छे पढ़ाई कराएं, ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें। ठीक है मैम, हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं इस कैंप में, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप, एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारे कैंप किए महिलाओं से रिलेटेड। खासकर कि हमने ये देखा है कि हमारे बीजेपी जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, स्पेशली हमारे मोदी जी जो सबके फेवरेट है, इतनी सारी योजनाएं जो उन्होंने करवाई हैं और जो सरकार योजनाएं लेके आती है, स्पेशली हमारे यूपी में इतनी योजनाएं हैं कि आपको किसी भी एक एनजीओ को चलाने के लिए आई थिंक फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम भी दे देंगे और इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, तो उतने से भी आप समाज के बहुत अच्छे भाग को आगे बढ़ा सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने स्टार्ट किया था कन्या सुमंगला योजना से। पहले हमने इसकी रीडिंग करी, ट्रेनिंग ली, कैसे बेनिफिट्स होता है, बैंक से बातें करी, बैंक से कनेक्ट करे। फिर हमने बस्तियों में जाके पिछले साल 24 से भी ज्यादा कैंप लगाए हैं, जिसमें कि हमने अराउंड 300 to 400 बच्चों को इससे जोड़ा है कन्या सुमंगला योजना से। कन्या सुमंगला योजना के साथ साथ हमने जो है मास मैरिज, जो हमारा महिला सेवा शक्ति में एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है, हर महिला इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहती है। हमने इसको भी गवर्नमेंट की स्कीम के साथ क्लब किया। ठीक है। पहले तो हमारी महिलाएं सिर्फ दान देके, उनको कुछ धन देके हम लोग सिर्फ शादियां करा सकते थे, हमें लगता था इतनी ही अप्रोच है। बट जब हमने गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ी, जिसमें कि हर
लड़की को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये स्कीम को भी हमने लागू करवाया और सक्सेसफुली पिछले साल 9 जोड़ों को समाज कल्याण की मदद से शादियां करवाई समाज कल्याण में, है ना, मास मैरिज के थ्रू। सो फिर आई हमारी ब्लड डोनेशन। सो इस तरह से हम बहुत सारे कैंप करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में इसमें मैं इतने संख्या में यहाँ पे आई थिंक 70 से 80 लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, ब्लड डोनेशन किया है एंड सभी लोग बहुत एक्साइटेड है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है, 5 से 6 बार ब्लड डोनेट करा है, कुछ लोग जो फर्स्ट टाइमर हैं, और इसमें भी मैं बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या जो है महिलाओं की ही है। सो ये भी देखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इवन फीमेल्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड अपने हेल्थ के चीजों को देखते हुए इसमें आ रही हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप MTNT जो कंपनी है उनके साथ मिलके हम ये डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है मैम, इतनी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं होता है, इसके पीछे क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी रही आपकी, ये थोड़ा सा प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में बस एक ही बात बोलूंगी कि महिला सेवा शक्ति ही एक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी है। दैट मीन्स सो वी हैव अ नंबर्स ऑफ फीमेल फ्रॉम द डॉक्टर टू द एंटरप्रेन्योर्स टू टीचर्स। तो क्या होता है जब आपके पास इतने लोग होते हैं जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं तो आपको चीजें आसान हो जाती हैं। तो चाहे हम कैसे करें, कहाँ पे करें, जगह क्या है, तो सारे हम लोगों ने सब मिलके इसको बहुत इजी बनाया है, जिसमें कि हमारी महिला सेवा शक्ति की हर मेंबर ने सपोर्ट किया है और इसमें सहयोग दिया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पे आ भी रखे हैं, बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे आज उपस्थित हैं। जी, तो ये जो ब्लड आज कलेक्ट हो रहा है मैम, ये आपके हिसाब से कितनी जिंदगी को बचा सकता है? वैसे तो डॉक्टर सबीरा इसको अच्छा बोल सकती थी, बट यस जो मेरी रीडिंग है, जो मैंने सुना है कि एक ब्लड डोनेशन मतलब एक बॉटल ऑफ ब्लड जो कि 350 ml का है वो 4 लाइफ्स को बचाएंगी। 4 जिंदगियों को बचाने का है। तो यानी कि 4 into 70 कर लेंगे तो आई थिंक हमने अच्छा किया, सो वी कैन पैट आवर बैक, है ना। डेफिनेटली। मैम यहाँ पे कई फर्स्ट टाइम डोनर्स भी हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम डोनर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी, आई मीन वो खुद ही एनकरेज्ड है। वैसे तो बता दूं उन्होंने ये स्टेप खुद ही पार कर लिया है डोनेशन का, ब्लड डोनेशन का, एंड वी आर सो थैंकफुल। हम तो उनका धन्यवाद कर सकते हैं, आभार कर सकते हैं कि वो मोटिवेटेड हैं एंड आई एम श्योर कि एक बार उनको बेनिफिट पता चलेंगे। आप जैसे कि आपने पूछा कि एक ब्लड बॉटल से कितने लोगों को जिंदगी बचाई जा सकती है, यस 4 लोगों की बचाई जा सकती है, बट इसके साथ ही आपके सेल्फ बेनिफिट भी बहुत होता है कि ब्लड डोनेट करते रहने से आपके एक तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं बनती है ना, दूसरा कि आपको हार्ट अटैक के जो है कम हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं होता है, तीसरा आपका ब्लड आई थिंक प्योरिफाइड भी होता चला जाता है। तो आप जिंदगी तो बचा ही रहे दूसरों की और साथ में साथ आप अपने भी हेल्थ को प्रायोरिटी में रख रहे हैं। जी, तो इस ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाओं का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं जितनी बार महिलाओं का नाम लूंगी सबको ये लगा कि महिला सेवा शक्ति सिर्फ महिलाओं का है, ऐसा नहीं है। पुरुषों ने भी बहुत हमारे जो मेल है उन्होंने भी इसमें बहुत वो किया है, बट यस ऑफ कोर्स फीमेल्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड सब लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं अपने बिजी स्केड्यूल में से। सबके छोटे बच्चे हैं, सबके ऑफिस जॉब है और घर का भी पूरा काम ही है, पर इसके साथ साथ अब हम लोग एक शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं और महिलाएं मतलब हर फील्ड में हर जगह आप हम कुछ भी छोटी सी बात भी करते हैं ना तो सब लोग यस में ही आंसर करते हैं। 80% टाइम तो सभी लोग यस में ही आंसर करते हैं। तो ऑफ कोर्स ऑलवेज थैंकफुल टू ऑल आवर लेडीज। इस ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा क्या आगे भी देखने को मिलेंगे एंड आपका नेक्स्ट विजन क्या है मैम? यस, सो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने साथ कीजिए, आई थिंक यू विल गेट मोर पीपल आउट देयर और रीच, आई थिंक ये बोला था। बट मैं चाहती थी कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो पूरी तरह से ही सेवा करें, इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेक्टर 39 से सरकारी जो अस्पताल है उनको इसमें इनरोल कराया है और हम चाहते हैं कि आज हम 70 से 80 लोगों का जो है ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं, हम इसको 5000 या 10,000 तक की रेंज में भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें कंपनी से स्टार्ट किया कि एक कंपनी जिसके अंदर 250 एम्प्लॉय हैं, है ना,
और इनके और ऐसे 10 और जगह पे सेटअप्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी में जितनी भी कंपनियां हैं उन पे जा के उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करें इस ब्लड डोनेशन ड्राइव में। और होपफुली इन फ्यूचर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हर कंपनी में जाके ब्लड डोनेशन ड्राइव कराना चाहेंगे। ठीक है मैम, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि रेडियो एमिटी के माध्यम से जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? रेडियो एमिटी के माध्यम से जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आपके पास समय हो, कितना भी आपका स्केड्यूल बिजी हो, आप किसी न किसी ड्राइव के साथ, किसी न किसी कॉज के साथ जरूर जुड़िए। नोएडा में ही हमारे पास आई थिंक 3000 से ज़्यादा NGOs एक्टिवेट है एंड आई थिंक 5000 प्लस वॉलंटियर्स आर अवेलेबल, जो कि हर तरह से इसमें समाज को, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप इसमें ज़रूर आगे आइए। और हमारे जैसे कि हमारा महिला सेवा शक्ति फाउंडेशन है, आप हमें भी कभी भी रीच आउट कर सकते हैं और किसी भी कॉज के साथ जुड़ के हम इसको जो है अपने देश को, अपने कंट्री को और अच्छा और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जरूर किसी न किसी कॉज के साथ जुड़िएगा। तो श्रोताओं, एक बात यहाँ निकल कर आती है कि रक्तदान सिर्फ एक काम नहीं है, रक्तदान एक जिम्मेदारी है और रक्तदान एक इंसानियत है। सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त RJ पीयूष। नमस्कार।